पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर एक नाजुक मरहले में दाखिल होते दिखाई दे रहे नाज़रीन। आज सरहदी इलाकों से आने वाली मुसलसल रिपोर्ट्स, बढ़ती हुई सफारती सरगर्मियां और अफगान मौजिन की वापसी ने पूरे खित्ते में एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है। एक तरफ सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक बनती जा रही है, वो दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ इंसानी बहरान भी तेजी से शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सारे मामले में असल सवाल ये है कि आखिर खित्ते में क्या हो रहा है और चीन अचानक इतना मुतहरक क्यों नजर आ रहा है। यही वो सवालात हैं जिन पर हम आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की जानिब। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में पेश आने वाले जो वाक़यात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात ने सूरत हाल को मज़ीद हसास बना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजोड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक पोस्ट पर जो करीबी रात के वक्त दरअंदाजी की कोशिशें की गई, जिसके बाद फोर्सेस ने फौरी कार्रवाइयाँ करते हुए सूरत हाल को काबू में रखा। अज़राइल के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में की गई थी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त रद्द-ए-अमल जो है वो अपनी तरफ से दे दिया। मुमकिन बढ़ते हुए नुकसानात से बचा लिया गया। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे भी सामने आते हुए दिखाई दिए, जिनमें बाज़ मसल्ह अनासिर की जानिब से ये भी कहा गया कि कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के सूबा कुनर में पेश आने वाले एक वाक़ये के रद्द-ए-अमल में की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुनर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबा कुनर के एक इलाके में एक पुरअसरार वाक़या पेश आया, जहाँ एक रिहायशी मुकाम को शदीद नुकसानात जो हैं वो पहुंचे। बाज़ गैर सरकारी रिपोर्ट्स में दावा ये भी किया जा रहा है कि वहाँ एक शिद्दत पसंद कमांडो जो था वो मौजूद था। ताहम इस हवाले से ना पाकिस्तान ने कोई बाज़ाब्ता बयान दिया है और ना ही अफगान हुकाम की जानिब से किसी किस्म की कोई वजाहत जो है वो तस्दीक की गई है। यही खामोशी अब मुख्तलिफ सवालात को जन्म देते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि माजी में ऐसे वाक़यात पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने आ जाता था, लेकिन इस बार दोनों जानिब हम देख रहे हैं कि गैर मामूली खामोशी देखी जा रही है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान मुसलसल ये मौके अख्तियार करता आ रहा है कि सरहद पार मौजूद बाज़ मसल्ह गिरोह जो है वो पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन रहे हैं। पाकिस्तान कई मरतबा ये मुतालबा कर चुका है कि अफगान जो सरजमीन है वो उसको किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। इसी तनाज़ुर में हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाने की इतलात भी सामने आई। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला साज हल्कों में सरहद पार मुमकिन इक़दाम पर गौर भी किया गया। ताहम इसी दौरान चीन ने एक अहम सफारती किरदार अदा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। इत्तलात के मुताबिक चीन के खसूसी नुमाइंदे ने काबुल का दौरा किया, अफगान हुकाम से अहम मुलाकातें भी की। इसी दौरान दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी, सरहदी इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के मुज़ाकरात पर गुफ्तगू जो है वो भी की गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ये चाहता है कि खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा ना हो, क्योंकि इसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में माशी सूरत हाल पर पड़ सकते हैं। खासतौर पर चीन के बड़े माशी मनसूबे और इलाकाई राब्ते अमन और इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से यही मेन वजह है कि चीन मुसलसल दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें अपनी तरफ से कर रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो इसी सूरत कामयाब हो सकते हैं जब ज़मीनी सतह पर वाज़िया और अमली इक़दामात नजर आएँ। सिर्फ बयानात या वादे अब काफ़ी नहीं समझे जा रहे। नाज़रीन, इन तमाम बढ़ती हुई कशीदगियों के दरमियान एक और बड़ा मसला जो है वो तेज़ी से सामने आते हुए जो दिखाई दे रहा है वो है अफगान मुहाजिरीन की वापसी का। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हिरासत में लिए गए 500 से ज़ायद अफगान शहरियों को इस हफ्ते अफगानिस्तान वापस भेजा गया। और अफगान जो वजारत बराए मुहाजिरीन और वापसी के मुताबिक 560 अफगान शहरी जिनके पास कानूनी रिहायशी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, इन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद वापस अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया। वजारत के मुताबिक इनमें से 480 अफराद जो हैं वो तोरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान दाखिल हुए, जबकि 80 अफराद स्पेन बोल्दन बॉर्डर जो है वो क्रॉसिंग जो है वो उससे वापस भेजे गए। हुकाम का इस बारे में ये कहना है कि वापसी के दौरान महदूद इंसानी इमदाद भी फराहम की गई ताकि वापस जाने वाले जो अफराद हैं उनको इब्तदाई सहूलतें जो हैं वो दी जा सकें। लेकिन ये मामला सिर्फ चंद सौ अफराद तक महदूद नहीं है। कौम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के मुताबिक 3 मई से लेकर 9 मई के दरमियान पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक से 11,000 से ज़ायद अफगान शहरी जो हैं वो अफगानिस्तान वापस भेजे गए। इसके अलावा रिपोर्ट्स में बताया ये भी गया है कि सिर्फ एक दिन में तकरीबन 1000 अफगान खानदान जो है वो अफगानिस्तान वापस लौटे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 970 खानदान जिनमें 5000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शामिल थे, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ सरहदी रास्तों के जरिए अफगानिस्तान जो है उनको भेजा गया। जबकि अफगान जो हकाम है उनके मुताबिक इन खंदानों में से बड़ी तादाद को बादजा इनके आबाई इलाकों में मुंतकिल किया गया, जिसे महफूज मुंतकली का अमल जो है वो करार दिया गया। लेकिन असल तशवीश अब ये है कि अफगानिस्तान पहले ही शदीद माशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा था। माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में वापसी आने वाले अफराद जो हैं अफगानिस्तान के कमज़ोर माशी निज़ाम पर मज़ीद दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा कौम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारे पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में लाखों अफराद गुर्बत में, बेरोजगारी और खुराक की कमी जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। हालिया बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की जो तकरीबन 3/4 आबादी है वो बुनियादी ज़रूरत पूरी जो है वो करने में मुश्किलात महसूस कर रही है। कुछ साली कम होती बैनुल अक़वामी इमदाद और मुहाजिरीन की मुसलसल वापसी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दी है। यही वजह है कि आलमी इदारे अब इस मसले को सिर्फ मुहाजिरीन का मसला जो है मामला जो वो नहीं बल्कि एक बड़ी इंसानी बहरान के तौर पर भी देख रहे हैं। अब इस सारे मामले के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाएगी। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल कर सकेंगे? क्या चीन की सफारती कोशिशें कामयाब होंगी? और क्या अफगान मुहाजिरीन का बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा? ये तमाम सवालात इस वक्त पूरे खित्ते में ज़ेर बहस हैं। एक तरफ सिक्योरिटी खदशात जो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ माशरत और माशी और इंसानी मसाइल भी संगीन शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। माहिरीन का यही कहना है कि अगर बर वक्त और संजीदा इक़दाम जो हैं वो ना किए गए तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। अब आप इस पूरी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे या कशीदगी मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई वीडियो मालूमाती लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।